अरे तू क्या ड्रामे करता फिर रहा है? बार बार इधर से उधर उधर से इधर, तुझे हो क्या गया? तू क्यों आके बैठता है स्टेजों पे? तू कोई और गया यहाँ से? कब्रिस्तान छोड़ के आते हो हज़रात मोहतरम, क्या कभी इबरत नहीं होती है? बरेली से जनाबे वाला एक कार चलती है, शादी में से आती है, कार आती है और 120 130 स्पीड हाई हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल तब हो जाती है वो कार जब जनाबे वाला उसका टायर स्पीड की शिद्दत से फट जाता है। जब टायर फट गया कार का तो ये जनाब इधर नीचा और किछा की तरफ आने वाली गाड़ी अचानक डिवाइडर क्रॉस कर जाती है और जैसे ही डिवाइडर आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डिवाइडर क्रॉस हुआ, सामने से ट्रक आता है, सीधी टक्कर लगती है, 15 मीटर या 20 मीटर वो खचेड़ के ले जाता है, आग के शोले भड़कने लगते हैं। 8 जिंदगी जनाबे वाला, 8 जिंदगी जनाबे वाला नज़ा की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। पूरी आग में धुआं धुआं और पूरी आग जनाबे वाला, पूरी कार धुआं धुआं, पूरा ट्रक धुआं धुआं, 8 जिंदगियां अंदर जल रही हैं। सगा भाई पीछे से आ रहा है, वो भी बारात का हिस्सा था, उसने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक कार जल रही है, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसे क्या मालूम था, उस जालिम उसे क्या मालूम था, उस बदनसीब को क्या मालूम था जिसकी ये वीडियो बना रहा है इसका सगा भाई अंदर तड़प रहा है। उसे नहीं मालूम था कि मेरा ही सगा भाई अंदर तड़प रहा है। बजाय वीडियो बनाने के अगर जनाब करीब जाके अगर हाथ देता, हो सकता था 2-4 सांसें वो अपने भाई से बात कर सकता, मगर उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और वीडियो बना के घर चला गया। 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, भैया नहीं आए, भैया किधर चले गए और फिर जनाबे वाला खलबली पड़ गई, पुलिस का फोन आ गया या इत्तला आ गई, एक कार है तुम्हारे घर के अफराद हैं। खुदा की कसम सफे मातम बिछ गई पूरे घर में, कहां बारात की खुशी और कहां जनाबे वाला गमों का मातम जनाबे वाला उसी जगह पे। क्या समझते हो तुम? खुदा की कसम ये दुनिया है, ये दुनिया है कि खुशियों के माहौल में सफे मातम बिछ जाती है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है किछा वालों, ना किसी मंत्री से डरा, ना किसी ताकतवर से, ना किसी नामवर से, ना किसी कदावर से। आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने झुकाओ तो बताओ। अरे जनाब जहां लिखी थी वहीं मौत के फरिश्ते ने पकड़ लिया, खेत में लिखी थी वहीं पकड़ लिया, चौराहे पे लिखी थी वहीं पकड़ लिया। देवबंद वाला कहता नबी हमारी तरह आवे, तेरी तरह जालिम तुझे हो क्या गया है? खेतों में मर गया और कहता नबी हमारी तरह चौराहों पे मर गया और कहता नबी हमारी तरह। और मेरे नबी की ये शान है कि मौत का फरिश्ता किछा वाला पूरी दुनिया में आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है, अरे ओ इंदिरा नगर और किछा वालों, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो सिर्फ मदीने में मुस्तफा जान रहमत के सामने सरेंडर हुआ है। और मेरा अल्लाह के सामने झुका है, हुक्म था मेरे खुदा का अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। एक हस्ती, एक दरवाजा, एक चौखट जहां मौत का फरिश्ता इंतजार करता है और ये कहता है नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह खेत में मर रहा था तो उसी टाइम कह देता खेत में क्या मारो, घर कोई लेके चलो, इज्जत से ही लेके चले जाना। नबी हमारी तरह हो क्या गया? अबे कलमा ही क्यों पढ़ता है जब तुझे कोई कमाल ही नजर नहीं आता? तवज्जो है? अरे है, ये मुस्तफा है। मौत का फरिश्ता कहीं पहली और आखिरी बार झुका है तो मदीने में मुस्तफा जाने रहमत के सामने झुका है। अल्लाह का हुक्म है, डिवाइन ऑर्डर फोर्स, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर जिब्राइल जाएंगे और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, मेरा प्रधानमंत्री है वो, जोर से बोलो, अहकमुल हाकिमीन का प्राइम मिनिस्टर है वो, ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है। अरे तू क्या ड्रामे करता फिर रहा है? बार बार इधर से उधर उधर से इधर, तुझे हो क्या गया? तू क्यों आके बैठता है स्टेजों पे? तू कोई और गया यहाँ से?
सलीम पीलीभीत आ गए तुम्हारे एहसास को दुरुस्त करने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायद इज़ाम सलीम रजा पीलीभीती उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं कि ये कोई मौलाना या हाफिज उफिज नहीं है, कहीं तुम इसे मौलाना समझ लो। मौलाना ऐसे नहीं होते, कभी तुम समझो कि मौलाना ऐसे होते। ये हाफिज नहीं, मौलवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जलसों को सुनता फिरता है कि जलसे कहाँ हो रहे हैं और वहीं पे पहुंच जाता है। ये गरीब आदमी है, 150 के लालच में पहुंच जाता है और इसे कमेटी वाले 10-20-150 रुपए दे देते हैं, इसका काम हो जाता है। मगर तुम इसे मौलवी समझ के ये मत समझना कि मौलवी ऐसे होते हैं। बात समझ रहे? मौलवी देखना हो तो ये है मौलवी, ये मौलाना है। बात समझ रहे? वो मौलाना अबरार साहब मौलाना, वो मौलाना बैठे हैं हमारे मौलाना खलीफ साहब। बात समझ रहे? और आज के बाद किसी जलसे में बैठा तो यहाँ से सामने से अगर तू गुजर गया, याद रखिए तेरी खैर नहीं है। पूरा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन रहे हैं, बैठे हुए, एक अकेला यही नालायक बार बार इधर से उधर से तमाशा बना रखा है। तवज्जो है आपकी, सुना दो थोड़ी सी। अहकमुल हाकिमीन का प्रधानमंत्री है मुस्तफा, ताजे शरीयत गब्बास से प्यारे मारे पता अहले सुन्नत बकरे अदर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान नज़री मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और ऐसा प्रधानमंत्री जनाब वाले ये दुनिया के प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है। दुनिया का प्रधानमंत्री अपने तौर पे होगा, हमें उनसे क्या लेना देना जनाब वाला। हम तो अपने मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं। हमारा मुस्तफ़ा तो ऐसा ऐसा जहाँ गया बरकत साथ जाती है, जहाँ गया साथ साथ जाती है। जनाब वाला ऐसा नबी है हमारा क्या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। किसी सम्मत का फरिश्ता जनाबे वाला अगर किसी के सामने झुका हो तो अल्लाह एक बार, सिर्फ आखिरी बार, अगर कहीं दरवाजे पे खड़े होकर किसी की परमिशन का अगर वेट कर रहा है तो मदीने में मुस्तफा के दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। बस इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, इसके बाद कोई ऐसा चांस। तो कौन कह देगा नबी हमारी तरह जालिम हो गए लोग? तवज्जो है, किसी की तरह कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था हम मर जाएंगे, चंद दिन की जिंदगी है, इसलिए नाफरमानियों की दुनिया से लौटो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यहाँ भी रक्षा वही करता, वहाँ भी सुरक्षा वही करता। और यहाँ भी देखो कैसे तुम्हें बचाता है। रोजाना से तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते हो जनाब वाला, तुम रोजे नहीं रखते हो, तुम हज नहीं करते हो, तुम मालदार हो के हज नहीं करते हो, तुम जनाब वाला मालदार हो उल्टे सीधे काम करते हो मगर हज नहीं करते हो, तुम यतीमों का ख्याल नहीं करते हो, तुम फ्री में दुआएं लेते हो, लोग फ्री दुआ कर दी हो, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए। ऐसे दुआएं मिलती है क्या जनाब वाला? ऐसा होता है क्या? पैसे रख के भी तुम दुआ में याद रखिएगा। एक नया फैशन चला यार, जैसे हाथ मिलाओ दुआ में याद रखिए। हमारे पास इतना टाइम है कि तेरे लिए दुआ करते रहेंगे हम। क्या बात है? जैसे देखो दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अरे काम ऐसे कर जाओ कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा, दिल की गहराई से दुआएं निकले। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ले में बुड्ढा ढूंढो और बुढ़िया जिसकी नाफरमान औलाद ने उन्हें दरवाजों से भगा दिया हो, जो खांसते हो इज्जतदारों का ही हाथ ना फैलाते हो और दवा दवा के लिए परेशान हो, एक टैबलेट और कैप्सूल के लिए परेशान हो, ऐसे बुड्ढों और बुढ़ियों को तलाश करो जिनकी नाफरमान मनहूस औलाद ने जनाबे वाला उनकी नाफरमानी की और अपने माँ बाप को गालियां दी और दरवाजे से बाहर किया, 1 रुपया उनके खर्च के लिए नहीं दिया। ऐसे बूढ़ों और बुढ़ियों को तलाश करो और जिनके इज्जत से हाथ नहीं फैलते किसी के सामने, चुपके से कहीं मिले तो 50 रुपए 100 रुपए उनकी जेब में रख दो, 200 रुपए रख दो। वो खुदा की कसम किसी डॉक्टर से दवा ले आएंगे। रात के 1 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तो वो बुढ़ा और वो बुढ़िया इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुआ करते नजर आएंगे। क्या बात है? ऐसे मांगी जाती है। मोहल्ले में देखो कौन है यतीम बच्चा, स्कूल में दाखिला दिलवा दो इसे,
महीने का खर्च उठाओ इसका। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के गुटके मारने वालों, न जाने कितने गुटके बुरी संगतों में जनाबे वाला कितने रुपए बर्बाद कर देते हो। 10-20 रुपए बचाओ यतीम के नाम पर। रोजाना के 10 रुपए बचाते हो अगर तो 30 दिन के 300 रुपए होते हैं। 300 रुपए की फीस महीने में दो उस यतीम बच्चे की जिसका बाप ना हो। उसे पढ़ाओ, बड़ा होगा, दिल की गहराई से दुआ निकलेगी। और अगर वो दुआ भी ना करेगा तो जन्नत तुम्हारे लिए पुख्ता हो गई। बताइए, दुआ में याद रखना, दुआ में याद, क्या फैशन चल गया यार, दुआ में याद रखना। तवज्जो है तुम्हारी, काम करो ऐसे, आगे बढ़ो। क्या करूं, टाइम इतना ज्यादा हो गया है, बहुत बातें करने को थी, बस इतना कहूंगा कि अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मस्जिद तो बना ली, इबादत करो। मेरा अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ओ लोगों इबादत करो, पूजो अपने रब को, इबादत करो अपने रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लज़ी खलक़ वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें पैदा फरमाया, तुमसे पहले को पैदा फरमाया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीनों को बिछोना बनाया और आसमानों को इमारत बनाया, उस अल्लाह के सामने झुक जाओ, खुशहाली मिलेगी जनाब वाला, वहां से अक्लमंदी मिलेगी, वहां से रक्षा और सुरक्षा मिलेगी, वहां से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ लौटाओ, नाफरमानी से तौबा कर लो और इबादत करो, सजदे पे सजदा करो, अल्लाह को राजी कर लो। करार कहीं नहीं, करार अल्लाह के दिल में है, चैन कहीं नहीं, अल्लाह चैन अल्लाह की याद में है, सुकून कहीं नहीं, अल्लाह की याद में है। दिलों का चैन अल्लाह की याद में है, दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। मालूम है नहीं, देखते नहीं हो कितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कितने अरबपतियों खरबपतियों के जनाब वाला बोलो बॉडियां भी हाथ नहीं आती, सुबह को ताले भी दूसरे लोग खोलते हैं, क्या हो गया, इतना पैसा और जनाबे वाले ये ऐसे ही चला गया। करार नहीं था, पैसे से करार नहीं मिलता, संपत्ति से करार नहीं मिलता, करार मिलता है तो अल्लाह की याद से करार मिलता। मस्जिदों में आओ, मस्जिद तो बना ली, मुबारकबाद देता हूँ, खूब अच्छी मस्जिद बनाई है हुसैनी मस्जिद, मगर बहुत जनाबे वाला ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि इतने मालदार लोग, अल्लाह ने इन्हें नवाजा, बहुत सब कुछ दिया, मगर अभी तक मस्जिद का मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया। मस्जिद में मीनार नहीं है जनाबे वाला। ए लोगों, मस्जिदों की पहचान है उसका मीनार, जैसे तुम्हारी पहचान है दाढ़ी और जनाबे वाला जैसे औरत की पहचान है ये जुल्फें, ऐसे ही मस्जिद की पहचान होती है मीनार, और वो मीनार नहीं है हमारी मस्जिद पे। तुम तो बहुत मालदार लोग हो, मुझसे पहले को तुमने भी इतने दे दिए, मुझे भी इतने दे दिए, और मुझसे पहले को और मेरे बाद इंशाअल्लाह तुम ऐसे ही पेश करोगे। मगर ये बताओ कि मीनार के लिए, अल्लाह के घर के मीनार के लिए, उसकी पहचान के लिए, जिस मस्जिद में कभी न कभी कोई ना कोई अल्लाह का वली आ जाएगा, तो किसी का 10 रुपया भी लगा होगा तो खुदा की कसम वो 10 रुपए की वजह से माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वली इस मस्जिद में आया और उसके सजदे अल्लाह ने कबूल कर लिए, और उसके सदक़े में मेरे अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले हर नमाजी का सजदा कबूल कर लिया, तो उसी 10 रुपए में सबसे बड़ा पाप। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुश नसीब है जो 1100 रुपए या 5000 रुपए पंजतने पाक के नाम पर मीनार के, मस्जिद के मीनार के लिए पेश कर दे। यहाँ से लेकर वहां तक कोई है जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से मस्जिद के मीनार को 5000 रुपए पेश कर दे? अल्लाह और रसूल की रजा के लिए जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, उस अल्लाह के नाम से कोई है जो 5000 रुपए मीनार के लिए, मीनार का खर्चा कितना होगा भैया? लिखो, नाम लिखो, अरे नाम लिखो भाई, क्या नाम है इनका? इस्माइल कुरैशी। कुरैशियों को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, बड़ी हिम्मत दी है। इस्माइल कुरैशी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी जी का नाम लिखो, हाँ, क्या नाम है वाले साहब का? मोहम्मद उमर, खलीफा दोम के नाम पर, उस्मान हजरत उमर के नाम पर। इस्माइल कुरैशी 5000 रुपए, इस्माइल कुरैशी के वालिद गिरए मोहम्मद उमर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, 5000 रुपए कुरैशी साहब ने पेश किए, नारे तकबीर। और एक मेरा ये छोटा भाई, क्या नाम है? उस्मान,
अरे उनका क्या नाम है? आसिम भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत, यहीं के इंदिरानगर से 5,000 रुपए लिखो। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और इस्माइल कुरैशी, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और अल्लाह तुम्हारे मरहूमों की मग़फ़िरत